आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन का बीजगणित यानी कि दोस्तों अलजेब्रा के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1A के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो अलजेब्रा का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1A है, इसमें अपन के पास टोटल 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन है, 1 से 3 क्वेश्चन दे दें, टोटल अपन के पास 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपको इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अपन के पास प्रश्नावली 1A में टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल अपन के पास 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन को ना आपको एक एक करके नहीं देखना है, आपको इन 8 क्वेश्चन में कोई 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा, तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आप वीडियो भगाए बिना, आप जो वीडियो को 10 सेकंड स्किप करते हैं ना, उसको किए बिना आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। कैसे? तो आप जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे जा सकते हैं। कैसे? तो वही नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 1A। अगर आपको त्रिकोणमिति या फिर क्षेत्रमिति में कोई भी डाउट है, तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। त्रिकोणमिति का तो हम एक वीडियो लेक्चर भी बना दिए हैं, आप हमारा वीडियो देखकर बिना ट्यूशन जाए हुए पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपन ना प्रश्नावली 1A हेडिंग डालते हैं और पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। यहाँ पर अपन हेडिंग डालिए प्रश्नावली 1A। ठीक है, चैप्टर का नाम अपन के पास है बहुपद। ये अपन के पास जो बीजगणित है ना, अलजेब्रा के अपन के पास बहुपद है। अलजेब्रा में जो बहुपद है ना, वो अपन के पास चैप्टर का नाम है क्या? बहुपद। इसमें अपन पेज नंबर भी मेंशन कर देते हैं। पेज नंबर है अपन के पास A13। क्लास 10 प्री डिफाइन है बिहार बोर्ड के लिए। भारतीय भवन का ये एक्सरसाइज है। क्या है? भारतीय भवन। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन कहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप कहीं से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि बुक रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, देखिए पहला क्वेश्चन में अपन के पास टोटल 7 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का पहला है अपन के पास, पहला क्वेश्चन का पहला में अपन के पास क्या कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का शून्यंक है। एक जो वास्तविक संख्या a है ना, वो जो बहुपद p ऑफ x का क्या है? शून्यंक है। a जो है ना, a इसका एक शून्यंक है। ठीक है, तो अपन के पास अपन को क्या कर रहा है होगा, यदि p ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, क्या कर रहा है? p ऑफ x जो है ना, a जो है p ऑफ x का क्या है? शून्यंक होगा। यदि p ऑफ a क्या होना चाहिए? ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो p ऑफ a ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। मान लीजिए कि अपन के पास p ऑफ x कोई बहुपद है, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, x²। तो इसमें अगर क्या कर रहा है, a क्या है? इसका शून्यक है। p ऑफ x का क्या है? शून्यक होगा। तो a इसमें पुट कीजिएगा, तो ये जो वैल्यू है वो क्या दे करके जाएगा? ये अपन के पास 0 वैल्यू दे करके, क्या दे करके जाएगा? 0 वैल्यू। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा? 0। तो रिक्त स्थान में अपन के पास 0 भराएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन के पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में अपन के पास क्या कर रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस b का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। अपन के पास कोई बहुपद है, p ऑफ x है, ये एक बहुपद है। क्या है? 2x² माइनस 3x माइनस 5। इसका क्या कर रहा है? एक शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि इसका एक रूट ज्ञात करना है। शून्यक और इंग्लिश में रूट कहते हैं। ठीक है, तो इसको गुणनखंड कीजिए। तो 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसका क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा अपन के पास, देखिए बांधू नहीं 10, तो ये आ जाएगा अपन के पास घटा के 10 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 5x माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x²। आपको गुणनखंड करने आता है काफ़ी अच्छे से, तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5। अब ये कॉमन ले लीजिए, तो 2x इसमें से, चलिए एक सेकेंड, इसको नहीं इधर लिख लीजिए, प्लस 2x माइनस टाइम्स 5x माइनस 5। ठीक है, 2x कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें अपन के पास कितना बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए, इसमें से 2x है, तो x प्लस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा?
2x माइनस 5। इसका शून्यंक ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, एक बार 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -1, एक शून्यक, और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू अपने पास 5/2 आ जाएगा। ये आप रिक्त स्थान में भर दीजिए या ये वाला रिक्त स्थान में भर दीजिए। आंसर अपन के पास जो होगा दोनों में से कोई भी भर दीजिएगा, अपन का आंसर होगा। क्या कह रहा है कि एक ही शून्यंक ज्ञात करना है। 2x² माइनस 3x प्लस -5 का एक शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा, या नहीं तो अपन के पास ये आंसर, दोनों में से कोई भी आंसर डाल दीजिए, अपन के पास वही आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने उस क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा पे। पहला के तीसरा पे अपन के पास क्या कर रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। अपन के पास कोई बहुपद है p ऑफ x इक्वल टू है क्या है 3x² माइनस 5x प्लस टाइम्स 7। इसमें क्या करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है शून्यकों का योग ज्ञात करना। देखिए, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। ठीक है, तो शून्य यहाँ पर मान लीजिए इसका अपन के पास है ये शून्य के अल्फा और बीटा। ठीक है, मान लेते हैं इसका शून्य के अल्फा बीटा, तो अपन को क्या करा अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए इस दोनों के शून्यकों का योग निकालना है। शून्य का योग क्या होता है माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक, x का गुणांक बट्टा में अपन के पास क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक अपन के पास क्या है x माइनस टाइम्स है, तो माइनस को माइनस रहने दीजिए। x का गुणांक अपन के पास क्या है -5 जो है पूरा उतारना, इन्हें के माइनस डाल दिया तो माइनस नहीं, -5 पूरा उतारना है। x² का गुणांक क्या है x² का गुणांक मतलब x² का कोफिशिएंट 3 है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 5/3। एक आंसर अपन के पास ये हो गया। दूसरा आंसर क्या कहता है इसका शून्य का गुणनफल निकालने के लिए तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या था अचर पद बट्टा में x² का गुणांक, क्या होता है x² का गुणांक, यानी तो अपन के पास c/a जो होता है या -b/a होता है वही वाला लिखा है। ठीक है, तो अचर पद अपन के पास क्या है 7 है, तो ये आ जाएगा 7 और ये x² का गुणांक क्या है 3 है, तो 7/3 ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। या ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाता है c/a। ठीक है, तो b की जगह अपन के पास क्या है 5 है और माइनस माइनस ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम अपन डायरेक्ट लिख दिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा में अपन के पास क्या कर रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये दे रखा है ax², एक सेकेंड, फोकस हो जाए यार, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू अपन के पास डॉट 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 दे रखा है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या रहा है अपन के पास x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, इसको अल्फा कहते हैं इसको बीटा कहते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि जहाँ अल्फा और बीटा, ये जो अल्फा और बीटा है ना इसका रूट है, तो ये जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में क्या भराएगा अल्फा और बीटा, इसको गुना कीजिएगा ना तो अपन के पास सब कुछ आ जाएगा, लेकिन x² का जो कोफिशिएंट है ना a नहीं आएगा, तो अपन के पास इस खाली स्थान में क्या भराएगा a भराएगा। क्या भराएगा, तो अपन के पास आंसर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। चौथा के बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। पहला का ये 5वां चल रहा है। ठीक है, 5वां में क्या कर रहा है यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। अपन को क्या कर रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c, इसका अपन के पास क्या कर रहा है इसका इक्वल टू 0, इसका शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा है। क्या है इसका शून्यांक क्या है, इसका जो ये है क्या नाम है रूट है अल्फा और बीटा है, तो अपन को क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कह रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a, ये अपन के पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो -b/a एक आंसर अपन के पास ये हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य का गुणांक कारण अल्फा इंटू बीटा क्या था c/a, तो c/a एक आंसर अपन के पास ये हो गया। दो रिक्त स्थान में भराएगा -b/a और c/a। ठीक है, क्रमशः। अब 5वां के बाद चलते हैं छठा पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। इसमें क्या कर रहा है यदि अल्फा बीटा गामा एक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक है, क्या कर रहा है कि अपन के पास ax³ प्लस bx² प्लस
सी एक्स प्लस डी का जो शून्यांक है ना, इसका अपन के पास अल्फा, मान ली पी ऑफ एक्स अपन के पास कोई बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसका शून्यांक क्या है? अल्फा, बीटा और गामा, तीन अपन के पास शून्यांक है। तो अपन के पास क्या करें? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अपन को क्या करें? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो इसके में अपन के पास क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा? सी बाई ए, सी बाई ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक अपन के पास क्या है? सी है, एक्स क्यू का गुणांक अपन के पास ए है, तब सी बाई ए अपन के पास खाली स्थान में भराएगा। ठीक है, सातवां के बाद चलते हैं, छठा के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां पे। ये पहला का ही सब क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सातवां में अपन के पास क्या है? यदि अल्फा बीटा और गामा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 की शून्यांक है तो अल्फा बीटा गामा निकाले। अपन के पास कोई बहुपद दे रखा है, पी ऑफ एक्स एक बहुपद मान लेते हैं। ठीक है, इसका शून्य गुना पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, ये अपन के पास एक बहुपद है। इसका जो ये है ना फैक्टर नहीं, इसका शून्यांक जो जिसको रूट कहते हैं, अल्फा है, बीटा है और गामा है। ठीक है, तो अपन को क्या करा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालने के लिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस डी बाई ए। डी की जगह अपन के पास 9 है, या ये भी लिख लीजिए माइनस टाइम्स अचर पद बट्टा में अपन के पास एक्स क्यू का गुणांक। क्या हो जाए? एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, माइनस अचर पद अपन के पास क्या? अचर पद 9 है, तो माइनस टाइम्स 9 और एक्स क्यू का गुणांक अपन के पास क्या है? 1 है। तो ये अपन के पास आंसर क्या आ जाएगा? -9 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास क्या करा है? यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए है, तो ए का एक शून्यांक की है। अपन को क्या करा है? एक बहुपद दे रखा है। बहुपद क्या दे रखा है? p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है अपन के पास ए एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसका अपन के पास क्या दे रखा है? इसका एक शून्यांक 1 है। क्या है? इसका एक शून्यांक 1 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यांक अपन के पास चूंकि पी ऑफ एक्स का एक शून्यक 1 है, इसलिए पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? अपन के पास 0 हो जाएगा। एक शून्यक 1 है, तो एक्स की जगह 1 डालेगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब सब में इसमें एक्स की जगह 1 डाल दीजिए, तो ए इंटू 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपन के पास आ जाएगा ए माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 1 ये वाला भी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा? ए माइनस 3a माइनस टाइम्स 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा अपन के पास -2a, और ये आ जाएगा प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 2a प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये 2 को इधर भेज दिए, तो ये आ जाएगा अपन के पास माइनस टाइम्स 2a इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स 2। अब 2 को इधर भेज दीजिए, इतना तो आपको आता होगा समीकरण सॉल्व करने। तो ए इक्वल टू आ जाएगा -2 बाय -2, ये कट जाएगा तो अपन के पास आ जाएगा 1। तो ए इक्वल टू अपन के पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक जो दूसरा सुनेंगे अपन के पास क्या? ए का मान निकालने, तो ए का मान अपन के पास 1 आ जाएगा। यह अपन के पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें अपन के पास क्या करा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 के पहला देखते हैं। टोटल अपन के पास 8 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का पहला में अपन के पास एक बहुपद दे रखा है, जो अपन के पास पी ऑफ वाई मान लेते हैं। पी ऑफ वाई एक बहुपद दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 3। ये अपन के पास एक बहुपद दे रखा है, जो कि बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया। हम लोग जब
टेंथ किए थे ना उस टाइम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया y² माइनस 3। अब देखिए अपन के पास ये एक बहुपद आ गया, इसका क्या करना है, शून्यक निकालना। सबसे पहले क्या करना है, शून्यक निकालना, मतलब इसका रूट निकालना है। ये अपन के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए इसका फैक्टर कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिएगा तो यह आ जाएगा y² माइनस टाइम्स 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। कोई सेहत पे असर नहीं पड़ा। अब देखिए a² माइनस b², a² माइनस b² वाला फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस बी मतलब y माइनस √3, और अपन के पास a प्लस बी मतलब y प्लस √3। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा, इस p ऑफ y अपन के पास कितना आ गया, ये अपन के पास क्या आते जा रहा है, p ऑफ y, ठीक है। अब p ऑफ y का क्या करा, शून्यक निकालना। शून्यक निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि p ऑफ y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। p ऑफ y अपन के पास कितना है, y माइनस √3 इंटू y प्लस √3 इक्वल टू अपन के पास क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब देखिए इसको 0 करना, ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इसको दो भाग में बांट दीजिए, तो y माइनस √3 इक्वल टू 0 या y प्लस √3 इक्वल टू 0। ये दोनों में से कोई एक 0 होगा, सॉरी दोनों 0 हो सकता है, कोई एक 0 हो सकता है, ऐसे दोनों 0 होगा। तो y इक्वल टू अपन के पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 आ गया, इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू माइनस √3 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि y का 2 शून्य क्या गया, p ऑफ y का 2 शून्य √3 और माइनस √3। तो यहाँ ले लीजिए, इसलिए p ऑफ y के 2 शून्य √3 माइनस टाइम्स √3 है। अब क्या करें, इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करना, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या करा, गुणनफल निकाल दें। तो यहाँ पे ले लीजिए शून्यकों का योग, शून्यक का योग कितना आ जाएगा अपन के पास, शून्यक का योग अपन के पास, इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये और ये दो शून्य का ये दोनों, तो √3 माइनस टाइम्स √3, इसको जो है ये अपन के पास 0 आ गया। 0/1 लिख सकते हैं। 0 इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस टाइम्स x का गुणांक बट्टा में अपन के पास, चलिए माइनस बाहर कर दीजिए, बट्टा में x² का गुणांक, ठीक है। कोई दिक्कत, ये अपन के पास संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद देखिए शून्य का योग है, शून्य का गुणनफल निकालिए, तो शून्य का गुणांक अपन के पास क्या आ जाएगा, √3 गुने माइनस टाइम्स √3। इसका मतलब क्या हो गया कि -3 आ गया, नीचे अपन के पास 1 डाल दीजिए, कुछ नहीं है तो, ठीक है। अब देखिए -3 मतलब अचर पद बट्टा में x² का गुणांक, ठीक है। यह अपन को संबंध स्थापित करना था, संबंध स्थापित हो गया। अचर पद देखिए 3 अपन के पास क्या है, अचर पद है, तो यहाँ ले लीजिए 3 अपन के पास -3 अचर पद है, और 1 अपन के पास क्या है, y इसका स्क्वायर का गुणांक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह y लिख दीजिए, ठीक है, y² का गुणांक, क्योंकि अपन x से फैमिलियर है तो इसीलिए x से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है अपन के पास, इसमें अपन के पास, इसमें भी अपन के पास अचर पद निकालना, तो ये अपन के पास p ऑफ x ही है ना, p ऑफ x मान लीजिए, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, x² माइनस टाइम्स 15, क्या है, x² माइनस टाइम 15। इसका क्या कर रहा है, अचर सॉरी इसका कर रहा है शून्यक निकालने, और शून्यक के बाद उस शून्य के बीच का संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो चलिए p ऑफ x को फैक्टर कीजिए, p ऑफ x का फैक्टर कीजिए तो x² यहीं रहने दीजिए, माइनस टाइम्स √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ऑब्वियसली सी बात है लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा a² माइनस b², तो यह आ जाएगा x माइनस √15, 13 कहाँ से आ गया, इंटू x प्लस √15, ठीक है। अब क्या करें, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दीजिए p ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। p ऑफ x को 0 कीजिए, p ऑफ x ये है तो x माइनस √15 इंटू x प्लस √15 इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो x माइनस √15 इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी तो x प्लस √15 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, √15 माइनस इधर जाएगा तो या यहाँ पे या लिख दीजिए, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स √15। ये अपन के पास आ गया, 2 शून्य का आ गया। x मतलब क्या हो गया कि p ऑफ x के 2 शून्य, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए p ऑफ x के, इसलिए मतलब कि p ऑफ x के 2 शून्यक √15 कॉमा टाइम माइनस टाइम्स √15 है, ठीक है। 2 शून्य का अपन के पास आ गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो चलिए शून्यकों का सबसे पहले गुणांक निकालिए, योग निकालिए, ठीक है। तो शून्यकों का योग
शून्यक का योग अपन के पास, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो √15 माइनस टाइम्स √15, दोनों को जोड़िएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या, 0/1 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, लिख सकते हैं। अब देखिए ये 0 अचर पद का है, सॉरी एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक है, एक्स है ही नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक, माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो अपन के पास सिद्ध करना था, या अपन के पास प्रूफ करना था, संबंध स्थापित करना आ गया। शून्यकों का योग आ गया, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यहाँ पे लिख लीजिए शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब इस दोनों को गुना करना है, तो √15 गुने माइनस टाइम्स √15, ठीक है, दोनों को गुना कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स 15 आ जाएगा, अंडर रूट से हट जाएगा तो माइनस टाइम्स 15, इसको क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। अब माइनस टाइम्स 15 देखिए, माइनस टाइम 15 यहाँ पर अचर पद है, माइनस टाइम 15 ये अपन के पास P ऑफ x का ही निकालें, तो माइनस टाइम्स क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस टाइम्स क्या, आज -15 ही अचर पद है, तो अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये अपन के पास संबंध स्थापित हो गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का अपन के पास तीसरा है। इसमें अपन के पास एक बहुपद दे रखा है, बहुपद मान लेते हैं P ऑफ S दे रखा है। P ऑफ S क्या दे रखा है, 4s² प्लस टाइम्स 8s, ठीक है। इसका अपन के पास शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो चलिए P ऑफ x का फैक्टर करते हैं, तो P ऑफ x का फैक्टर कीजिएगा तो इसमें फैक्टर करना नहीं, कॉमन ही लेना है, सीधा सी बात, वही फैक्टर हो जाएगा। तो 4s कॉमन लेते हैं तो अपन के पास बचेगा s + 2, ये बचेगा, कोई दिक्कत, s + 2 अपन के पास यहाँ बचेगा, ये 4s कॉमन लीजिए तो यहाँ पर अपन के पास 2 बचेगा। अब देखिए इसका शून्यक निकालने के लिए P ऑफ s को 0 करना पड़ेगा, तो इसलिए P ऑफ s = क्या करें, 0 कीजिए। P ऑफ s 0 कीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 4s × s + 2 = 0, ठीक है। तो या तो ये 0 या ये 0, तो 4s = 0 हो सकता है, यानी तो s + 2 = 0 हो सकता है, या ठीक है। तो s = यहाँ से अपन के पास आएगा 0/4, डैट मीन्स अपन के पास 0 आ गया। यहाँ से s = आ गया -2, कोई दिक्कत, हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। तो P ऑफ s का दो शून्य का अपन के पास 0 और -2, तो इसलिए लिखे P ऑफ s के दो शून्यक 0, -2 है, ठीक है। अब संबंध स्थापित कीजिए, तो संबंध स्थापित किया तो शून्य का योग, तो यहाँ पे लिख लीजिए योग, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग आप समझ लीजिए, तो योग अपन के पास कितना आ जाएगा, 0 -2, तो 0 -2, तो ये अपन के पास आ जाएगा 0 -2, तो ये आ जाएगा -2, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो -2/1 लिख सकते हैं इसको। -2 आप देखिए किसका फैक्टर है, इसका है, तो यहाँ पे देखिए इसको अपन लिखिए, शून्यकों का योग = कितना होता था, शून्यकों का योग अपन के पास होता था माइनस टाइम्स x का गुणांक बट्टा में अपन के पास, ये माइनस टाइम्स s का गुणांक बट्टा में अपन के पास क्या आ जाएगा, x² का गुणांक, ठीक है। ये अपन लिखिए s का गुणांक अपन के पास क्या है, s लिख दीजिए, x मत लिखिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि P ऑफ s है, P ऑफ x रहता तो x हो जाता, ठीक है। तो s का गुणांक बट्टा में s का गुणांक अपन के पास क्या 8 है, और -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, -2 बचेगा, तो -2/1 ये अपन के पास आ गया, ठीक है। अब ये तो आ गया योग, अब गुणनफल निकालना है, तो यहाँ गुणनफल लिख लीजिए, गुणनफल कितना आ जाएगा, 0 गुने -2, डैट मीन्स अपन के पास 0/1, इसका मतलब क्या होगा, अचर पद बट्टा में s² का गुणांक। अब देखिए अचर पद अपन के पास क्या है, अचर पद यहाँ पर जो P ऑफ s निकाले, P ऑफ s जो माने अचर पद 0 है, तो इसका मतलब है कि 0 आ गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा है अपन के पास, इसमें भी अपन के पास एक बहुपद दे रखा है, बहुपद मान लेते हैं P ऑफ x, क्या मानते हैं, P ऑफ x एक बहुपद दे रखा है, इसके दे रखा है 2x² - 8x, 2x² - टाइम्स
8x प्लस टाइम्स 6, ये एक बहुपद दे रखा है, इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो p ऑफ x का फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास 2x² प्लस टाइम्स, इसको अंदर कर दीजिए और ये देखिए 6 और 2 को गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को ऐसे ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए कि अपने पास -8 आ जाए। ठीक है, तो 12 को ऐसे कीजिए तो -8 आ जाए, तो -6 ऐड करना है, -6x माइनस टाइम्स 2x, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, 6 2 8 ये आ जाएगा, प्लस टाइम 6। मैं आप अपने हिसाब से फैक्टर कर लीजिएगा, हम अपने हिसाब से फैक्टर क्या है, अगर फैक्टर नहीं सीखे हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाकर एक फैक्टर सिखा देंगे कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x² माइनस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स 6। ठीक है, इसमें 2x कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लीजिएगा तो हमारे x -3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें से -2 कॉमन लीजिए तो x -3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब x -3 पूरे में से कॉमन ले लीजिए तो अपने पास बचेगा क्या 2x -2, कोई दिक्कत। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2x -2, तो p ऑफ x कितना आ गया अपन के पास फैक्टर करने के बाद, मतलब गुणनखंड करने के बाद इतना आ गया। ठीक है, अब अपन को शून्यक निकालना है, तो शून्य p ऑफ x को किसके बराबर करना पड़ेगा 0 के बराबर। तो यहाँ लिख लीजिए p ऑफ x इक्वल टू शून्यक निकालने के लिए, इसलिए p ऑफ x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, शून्यक निकालना है। तो p ऑफ x क्या आ गया, ये आ गया, तो x -3 इंटू 2x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये शून्यक निकालने के लिए इसमें इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x -3 इक्वल टू 0 होगा, या नहीं तो 2x -2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से 3 आ जाएगा, दोनों को 0 होने के लिए x इक्वल टू 3 होगा, और ये आ जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2, तो x इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा 1, इसको गुना कीजिए 2 से 2 अपन के पास कट जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आ जाए। तो p ऑफ x के दो शून्य क्या आ जाएगा 3 और 1, तो यहाँ लिख लीजिए p ऑफ x के दो शून्यक, p ऑफ x के शून्यक 3,1 है। ठीक है, अब संबंध स्थापित करना है, तो शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुना निकालना है। तो यहाँ लिए शून्यकों का योग या योगफल, योग इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 1, 3 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा उनके पास 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4/1 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 4/1 लिख दीजिए या 8 या इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। अपन के पास संबंध स्थापित करना है, संबंध अपन के पास क्या है माइनस टाइम्स, ये अपन के पास द्विघात बहुपद है, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस टाइम्स x का गुणांक बट्टा में अपन के पास x² का गुणांक। ठीक है, देखिए ये अपन के पास यही आ जाएगा, x का गुणांक बट्टा माइनस टाइम x² का गुणांक कीजिएगा ना, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर करके देख लीजिए, x का गुणांक अपन के पास कितना है 8 -8 है, x का गुणांक 2 है, 2 को -8 में से गुना कीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शून्यकों का योगफल आ गया, योग आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो ये आ जाएगा गुणनफल कितना आ जाएगा अपन के पास, गुना किया गुणनफल 3 × 1 डेट मीन्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस 3 को क्या लिख सकते हैं अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। अचर पद आप देखिए, अचर पद अपन के पास क्या है 6 है और x² का गुणांक क्या है 2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 3 आ जाएगा, ये अपन के पास 3 आ गया, तो सत्यापित हो गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की 5वां पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 3 के 5वां में अपन के पास एक बहुपद बहुपद रखा p ऑफ y। ठीक है, y के टर्म में बहुपद है इसलिए p ऑफ y 3y² + 5y, 3y² प्लस टाइम्स 5y माइनस टाइम्स 2, इसका शून्यक निकालना और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए p ऑफ y निकालते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ अपन के पास आएगा 3y², इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो -6 आएगा। अपन को क्या करना है कि घटा के +5 लाना है और गुना करके -6 लाना है, तो घटा के +5 लाना है, तो ये आ जाएगा इसके प्लस टाइम्स 6y माइनस टाइम्स y लिख सकते हैं, इतना कोई दिक्कत। घटा के अपन के पास कितना आ गया 5 आ गया, और गुना करके अपन के पास -6 लाना है तो -2, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा तो -2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 3y² प्लस टाइम्स 6y माइनस टाइम्स y माइनस टाइम्स 2, इस 5 को 6y - 5 लिखते गुना करके अपन के पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 3y अगर कॉमन लेते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा y प्लस 3 दूनी 6
-1 इधर कॉमन लेते हैं तो y प्लस 2 इधर आ गया। ठीक है, y प्लस 2 पूरा में से कॉमन ले लीजिए तो अपन के पास आएगा 3y माइनस टाइम्स 1। ठीक है, तो अपन के पास p ऑफ y कितना आ गया, p ऑफ y अपन के पास ये आ गया, तो p ऑफ y पूरा आते जा रहा है तो ये आ गया p ऑफ y। अपन को क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए p ऑफ y क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए p ऑफ y क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। p ऑफ y को यहाँ से उठाकर डाल दीजिए तो y प्लस 2 इंटू 3y माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, 0 आ जाएगा। अब 0 होने के लिए ये 0 होगा, ये 0 होगा, दोनों 0 होना पड़ेगा। ठीक है, या कोई एक 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या नहीं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 3y माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए y को यहाँ से निकाल, y का वैल्यू यहाँ तो -2 आ गया, तो एक शून्य ये आ गया, 3y इक्वल टू अपन के पास 1 आ गया, तो y इक्वल टू अपन के पास 1/3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। तो दो शून्य का अपन के पास p ऑफ y के आ गए, तो यहाँ पे लीजिए p ऑफ y के दो शून्य, तो p ऑफ y के दो शून्यक क्या हो जाएंगे, -2, 1/3 है। ठीक है, दो शून्य का अपन के पास, अब शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग अपन के पास कितना आ जाएगा, -2 प्लस टाइम्स 1/3, इसको सॉल्व कीजिए तो -6 प्लस टाइम्स 1/3 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं इतना। अब इसको 6 माइनस में से तो -7 ये आ जाएगा, सॉरी -5 आ जाएगा ना, 7 कहाँ से, -7 5/3। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये देखिए ये अपन के पास माइनस टाइम्स x का गुणांक बट्टा में अपन के पास x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह अपन के पास सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया। अब गुना योग आ गया तो गुणनफल निकालिए, तो गुणनफल गुणांक गुणनफल। ठीक है, गुणनफल अपन के पास -2 गुने 1/3, इसका मतलब क्या होगा, -2/3, इसका मतलब क्या है कि अचर पद बट्टा में x² का गुणांक। ठीक है, x की जगह आप y डाल सकते हैं क्योंकि p ऑफ y था। ठीक है, तो x भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली तो अपन इसको x के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया, देखिए अचर पद ये शून्य का गुणनफल कितना आ गया, देखिए -2/3, c बाई होता है तो -2/3 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के छठा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के छठा में अपन के पास एक बहुपद दे रखा है, इसमें अपन के पास p ऑफ y दे रखा है, p ऑफ y कितना दे रखा है, सॉरी p ऑफ x दे रखा है, y नहीं है, p ऑफ x दे रखा है 2x² माइनस x, 2x² माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 21, ये अपन के पास p ऑफ x दे रखा है। इसका क्या कर रहा है, शून्यक निकालना है और अपन को क्या निकालना है, गुणांक, ये शून्यक के बीच ये सत्यापित करना है, शून्यक के बीच का संबंध सत्यापित करना है। चलिए शून्यक निकालना, सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए अपन फैक्टर करते हैं यानी गुणनफल करते हैं। तो p ऑफ x क्या है, 21 दूनी 42। अपन को क्या कह रहा है कि घटा के -1 आना चाहिए और गुना करके -21 आना चाहिए, तो 2x इक्वल टू -42 आना चाहिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा ना तो -42 आना चाहिए। तो 6 सत्ते 42, या जो 6x और 7x ये आ गया अपन के पास। अब देखिए माइनस कहाँ लगाना, माइनस यहाँ पे लगाना, माइनस यहाँ पर डाला, तो 6 में से 7 गया तो -x बचेगा, माइनस टाइम्स 21 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² प्लस टाइम्स 6x माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 21। अब कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेते हैं तो अपन के पास आ जाएगा x प्लस 3 माइनस टाइम्स 7 इसमें से कॉमन लेते थे x प्लस 3। ठीक है, अब पूरा में से x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। फैक्टर करने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर करने आ रहा होगा। अगर फैक्टर करने नहीं आता है, गुणनखंड करने नहीं आता तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो x प्लस 3 और 2x प्लस -7 आ गया। ठीक है, अब देखिए p ऑफ x कितना आ गया अपन के पास, इतना आ गया। इसका शून्यक निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो p ऑफ x क्या है, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन के पास ये 0 होगा या ये 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, यानी तो अपन के पास 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू -3 आ गया, यहाँ से अपन के पास x इक्वल टू 7/2 आ गया। अब सॉल्व कीजिए, 7 इधर जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो 7/2। तो अपन के पास p ऑफ x के कितने शून्यक आ गए, 2 शून्यक, तो यहाँ पे ले लीजिए, इसलिए p ऑफ x के 2 शून्यक, 2 शून्यक
-3,7/2 है। ठीक है, अब संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने के लिए दोनों शून्यकों के बीच योगफल और गुणनफल निकालना है। तो ये लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल पहले निकालिए। ठीक है, योग अपन के पास कितना आएगा, -3 प्लस टाइम्स 7/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -6 प्लस टाइम्स 7/2। तो ये आ जाएगा, 6 में से आ गया तो 1/2। 1/2 इसका मतलब शून्य का योगफल क्या होता था अपन के पास, माइनस टाइम्स एक्स का गुणनफल, एक्स का गुणांक बट्टा टाइम एक्स स्क्वायर का गुणांक। फोकस हो जाए यार, फोकस क्यों नहीं हो रहा, एक्स का गुणांक। ठीक है, अब समझ लीजिएगा। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स, इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए अपन के पास एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक -1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो -1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब योगफल आ गया, गुणांक निकालते हैं। तो ये आ जाएगा गुणांक अपन के पास क्या आ जाएगा, -3 गुने 7/2। तो यह आ जाएगा अपन के पास -21/2। -21/2 इसका मतलब क्या हुआ, अचर पद। गुणांक मतलब क्या हुआ, अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपन के पास संबंध भी स्थापित हो गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर तीसरा का छठा। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा के 7वां पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 7वां है अपन के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के 7वां में अपन के पास P ऑफ टी दे रखा है। एक अपन के पास बहुपद दे रखा है, P ऑफ टी इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 7t, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस टाइम्स 10। ये इसका अपन के पास शून्यक निकालना है और शून्य के बीच का संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए P ऑफ टी को सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर प्लस टाइम्स 10 गुना करके 10 हमने चीज जोड़ के, तो 5 दूनी 10, तो 5t प्लस 2t प्लस टाइम्स 10। कोई दिक्कत नहीं। तो ये t कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा t प्लस 5। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो t प्लस 5 आ जाएगा। पूरा में से t प्लस 5 कॉमन ले लीजिए तो अपन के पास इधर क्या बचेगा, t प्लस 2 बचेगा। कोई दिक्कत, ये अपन के पास P ऑफ टी आ गया। ठीक है, P ऑफ टी का शून्यक निकालने के लिए P ऑफ टी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो P ऑफ टी इक्वल टू 0 तो आ जाएगा t प्लस 5 इंटू t प्लस 2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार t प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक बार t प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों में से t का वैल्यू आ जाएगा। तो t इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, -5। और यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, -2। तो P ऑफ टी के 2 शून्यक क्या आ जाएगा, इसलिए P ऑफ टी के 2 शून्यक -5, -2। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ 2 है। ठीक है, संबंध स्थापित कीजिए। तो दोनों शून्य का योग क्या आ जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -5 -2, तो आ जाएगा माइनस टाइम्स 7। इसका मतलब क्या, 7/1 कितने, इसको लिख सकते हैं -7। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस टाइम्स एक्स का गुणांक बट्टा में अपन के पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये अपन के पास आ गया योग। अब चले गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो योग आ गया, गुणांक क्या आ जाएगा अपन के पास, -5 गुने -2। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 दे करके जाएगा। +10 इसका मतलब क्या हुआ कि अचर पद, यो गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का संबंध अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये अपन के पास हो जाएगा। तो अपन के पास शून्य क्या आ गया, -5 और -2 आ गया और संबंध स्थापित भी हो गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर तीसरा का 7वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा के 8वां पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 8वां है और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का लास्ट है। ठीक है, इसमें अपन के पास एक बहुपद दे रखा है। बहुपद दे रखा है P ऑफ एक्स के टर्म में ही। P ऑफ एक्स क्या है, मान लेते हैं 3x² माइनस टाइम्स x -4। इसका क्या कर रहा है, शून्यक निकालने और संबंध स्थापित करने शून्यकों के बीच में। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो P ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, -12 आ जाएगा। -12 को क्या करना है, जोड़ के अपन के पास माइनस करके -1 लाना है और जोड़ के गुना करके -4 लाना है। तो यह आ जाएगा 3x² माइनस टाइम्स 4 तिया 12, तो 4x माइनस टाइम्स 3x। तो ये आ जाएगा प्लस टाइम्स 4 में से 3 गया तो 1
और माइनस टाइम्स 4, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 3x माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स इसमें से कोई 1 कॉमन लीजिए तो 3x माइनस टाइम्स 4, ठीक है। तो इसको फैक्टर कीजिए, 3x माइनस टाइम्स 4 पूरा में से कॉमन ले लीजिए तो अपन के पास बचेगा x प्लस 1 को बचेगा, ठीक है। तो अपन के पास शून्य का फैक्टर आ गया तो p ऑफ x आ गया। p ऑफ x को जीरो करने के, इसका शून्य निकालने के लिए p ऑफ x को जीरो करना पड़ेगा, तो p ऑफ x इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। जीरो कर दिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको दो, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो कर दीजिए, या अपन क्या कर दीजिए x प्लस 1 इक्वल टू जीरो कर दीजिए। यहाँ से x का वैल्यू आएगा तो ये आ जाएगा 4/3 दे करके जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू अपन के पास -1 दे करके जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास इतना आ गया। अब देखिए अपन के पास शून्यकों के बीच का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी यहाँ p ऑफ x का शून्य, p ऑफ x के दो शून्यक का अपन के पास क्या आ जाएंगे 4/3 -1 है, ठीक है। ये दो शून्य का, इस दोनों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए तो यह आ जाएगा शून्यकों का योग अपन के पास, याद लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपन के पास कितना आ जाएगा 4/3 माइनस टाइम्स 1, तो यह आ जाएगा 4 - 3/3, तो इसका मतलब क्या आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा प्लस टाइम्स 1/3, ठीक है। 1/3 इसका मतलब शून्य के योग के बीच का संबंध क्या आ जाएगा, अचर पद, सॉरी अचर पद नहीं, x का गुणांक माइनस टाइम्स x का गुणांक, ये पूरा अपने पास माइनस टाइम्स होगा, ठीक है, ये माइनस है, x का गुणांक बट्टा में अपन के पास x स्क्वायर का गुणांक, देख लीजिए अपन के पास वही आएगा, ठीक है। अब देखिए अपन को क्या करना, योग आ गया, अब गुणांक गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल क्या आ जाएगा अपन के पास, गुणांक 4/3 गुने -1, तो इसका आ जाएगा -4/3, इसका मतलब क्या हो गया कि अचर पद बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 4 में भी अपन के पास 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, इसमें अपन के पास क्या करा है कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांक का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। तो अपन के पास क्वेश्चन नंबर पहला में अपन के पास क्या दे रखा है, मान लेते कि माना कि अभीष्ट बहुपद या अभीष्ट द्विघात बहुपद, जो लिखना है अभीष्ट बहुपद ही लिख दीजिए, अभीष्ट बहुपद इक्वल टू, अभीष्ट बहुपद p ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देते हैं। तो a यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद होगा नहीं। तो माना कि अभीष्ट बहुपद ये है, तो दोनों के अपन के पास शून्य क्या आ जाएगा, तो p ऑफ x क्या है अपन के पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू ये दे रखा है, इसका दो अपन के पास शून्यक दे रखा है, मान लेते हैं ये अल्फा है और बीटा है, ठीक है, क्या है अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू अपन के पास, अल्फा इक्वल टू नहीं दे रखा, अल्फा और बीटा इसका शून्यक मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा, क्वेश्चन में पढ़िए कि शून्यकों का योग अपन के पास कितना है, योग और गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और इंटू बीटा √5 दे रखा है, ठीक है। तो अपन के पास बहुपद निकालना है, तो अपन के पास बहुपद निकालने के लिए p ऑफ x निकालने के लिए अगर अल्फा दोनों का शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो a स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा बीटा, ये अपन के पास फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने दी, सॉरी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं होता था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस टाइम्स √5, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स √5। तो अपन के पास जो बहुपद है अपन के पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 √5 अपन के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो अभीष्ट बहुपद यही आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है अपन के पास, यहाँ पे लिखा है माना कि अभीष्ट बहुपद अभीष्ट बहुपद p ऑफ x डायरेक्ट ले लीजिए, p ऑफ x मानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ठीक है। इसका अपन के पास दो रूट मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। क्या माने, दो रूट अपन के पास दो शून्य अल्फा और बीटा माने। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये बहुपद रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या इसका रूट है या इसका शून्यक है, रूट का है तो शून्यक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अपन के पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। योगफल अपन के पास कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, और गुणनफल कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अपन के पास निकालना है पी ऑफ एक्स निकालना है। तो पी ऑफ एक्स निकालने के लिए अपन के पास फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग प्लस टाइम्स इंटू एक्स प्लस टाइम्स शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है, अल्फा और बीटा नहीं दे रखा है 3 और 2, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। ओके, तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व कीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस टाइम्स 2, तो पी ऑफ एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट बहुपद, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपन के पास तीसरा है। इसमें भी अपन के पास दो शून्यक दे रहा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अपन ना शून्यकों का योगफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल से अपन ना बहुपद निकालते हैं। तो माना कि अभिष्ट बहुपद मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू अपन क्या माने, पी ऑफ एक्स मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स सी। ठीक है, जो जिसका रूट अपन के पास अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ x अपन के पास ये आ गया। अब देखिए अपन के पास अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है अपन के पास, अल्फा इंटू बीटा अपन के पास कितना दे रखा है, 1, ये भी दे रखा है। तो अपन के पास पी ऑफ एक्स दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अपन के पास पी ऑफ एक्स निकालना है। तो पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला निकाल रहता था अगर योगफल और गुणनफल अगर शून्यक का पता है तो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 इंटू एक्स प्लस टाइम्स 1। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 1, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपन के पास, अभिष्ट बहुपद क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू यही, ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा में अपन के पास दे रखा है, दोनों का शून्य का योगफल 4 दे रखा है, गुणनफल 1 दे रखा है। ठीक है, तो माना कि अभीष्ट बहुपद क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स सी। ठीक है, इसका जो रूट है अल्फा और बीटा, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, ए कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर ए 0 हो गया तो ये बहुपद रहेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने कहा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न से, सुन योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अपने पास बहुपद क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा 1 आ जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस टाइम्स 1, यही अपन के पास बहुपद आ जाएगा पी ऑफ एक्स। तो ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के पांचवा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा है अपन के पास अल्फा प्लस बीटा दे रहा है, मतलब शून्य का योगफल दे रखा है, शून्य का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अपन ना सबसे पहले मान लेते कि माना कि अभीष्ट बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, ए एक्स, इधर नहीं यहाँ पर मान लीजिए, वहाँ पर जगह नहीं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या माने, ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स
सी। इसका दो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसका दो रूट है अपन के पास क्या, अल्फा और बीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए जीरो हो जाएगा तो बहुपद रहेगा नहीं। लेकिन अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, तो चलिए इससे बहुपद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बहुपद। तो पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा अपन के पास, अगर चाहे तो अपन ना यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा अपन के पास, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपन के पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा क्या -1/4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस टाइम्स 1/4। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस टाइम्स 1/4। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी है। इसको और भी सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x² प्लस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये अपन के पास पी ऑफ एक्स आ जाएगा आंसर, ऊपर ही वाला आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4 का अपन के पास चौथा था, सॉरी 5वां था अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 का ये अपन के पास कौन था, 5वां था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी अपन के पास 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है अपन के पास, इसमें अपन को क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें यदि, अपन के पास पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि पी ऑफ 2 इक्वल टू 0, दूसरा अपन के पास दे रखा है पी ऑफ -4/3 इक्वल टू 0, और अपन के पास तीसरा कंडीशन दे रखा है पी ऑफ -2 इक्वल टू 8। ये अपन के पास इतना कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, अपन के पास पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, पी ऑफ -4/3 इक्वल टू 0 दे रखा है, और पी ऑफ -2 इक्वल टू 8 दे रखा है। तो अपन को क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण निकालने, द्विघात बहुपद निकालने। तो इससे अपन के पास इससे क्या पता चल रहा है, देखिए पी ऑफ 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, पी ऑफ -4/3 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इससे अपन को ये पता चल रहा है कि ये जो द्विघात जो बहुपद निकालना है ना, उसका एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक क्या है -4/3। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद मान लेते हैं। तो यहां लिखिए माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद या अभिष्ट बहुपद, द्विघात लिखना तो द्विघात लिख दीजिए, एज अभिष्ट बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। जब भी अपन बहुपद मानेंगे द्विघात बहुपद तो ऐसे ही मानेंगे जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अपन के पास प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से p ऑफ 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर 2 डालेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है इसका शून्यक है, तो इसलिए p ऑफ x के का एक शून्यक क्या हो जाएगा, एक शून्यक 2 है। ठीक है, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0, p ऑफ -4/3 इक्वल टू भी 0 दे रखा है, p ऑफ -4/3 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अपन के पास इसका मतलब क्या हुआ कि -4/3 x डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब -4/3 भी p ऑफ x का एक शून्यक है। ठीक है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, शून्यक 2 है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए p ऑफ, तो इसलिए अपन के पास, इसलिए p ऑफ x का दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू क्या मानेंगे, बीटा क्या आ जाएगा -4/3 है। ठीक है, तो अपन के पास क्या, अपन को क्या करना है, p ऑफ x निकाल दें। चलिए p ऑफ x निकालते हैं। p ऑफ x अपन के पास क्या है, क्या माने थे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते, अपन के पास अल्फा आ गया और बीटा आ गया, अल्फा 2 आ गया, बीटा अपन के पास -4/3 आ गया, अपन के पास दोनों आ गया। तो इसको a इंटू x² माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा बीटा इतना लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इसको इतना लिख सकते हैं अगर इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, चलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू अपन के पास आ गया 2 और -4/3 है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, या अल्फा और बीटा का शून्यक का योग निकाल लीजिए। चलिए अल्फा बीटा का वैल्यू यहीं पर डाल दीजिए, क्यों ज़्यादा झमेला पालिएगा। तो x² माइनस टाइम्स अल्फा अपन के पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, माइनस टाइम्स 4/3 इंटू एक्स
प्लस टाइम्स अल्फा अपन के पास कितना है 2 है गुन्ने -4/3। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो पी ऑफ एक्स आ जाएगा, लेकिन ए अपन के पास अननोन रहेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ जाएगा अपन के पास 3 दूनी 6, 6 में से 4 क्या, चलिए अपन एक सॉल्व कीजिए। तो 3 एलसीएम आ जाएगा तो 6 - 4 इंटू एक्स प्लस टाइम्स ये आ जाएगा, ये देखिए ये कटेगा नहीं तो माइनस टाइम्स आ जाएगा, 4 से गुना आ जाएगा तो माइनस टाइम्स 8/3। ये माइनस कहाँ से आया, तो ये माइनस यहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखिए अपन के पास पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स यही आ गया ना, पी ऑफ एक्स यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट। तो पी ऑफ एक्स आ गया ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 6 में से 4 गया तो अपन के पास कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2/3x प्लस में बचेगा तो इधर माइनस हो जाएगा माइनस टाइम्स 8/3। ये अपन के पास क्या आ गया, पी ऑफ एक्स आ गया। लेकिन अपन के पास प्रश्न से फिर से कुछ दे रखा है, पी ऑफ -2 = 8 दे रखा है, इससे अपन के पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए फिर से प्रश्न से P ऑफ -2 = 8 दे रखा है। तो P ऑफ -2 P के जगह ना x की जगह अपन सब में 2 पुट कर दीजिए, तो a इंटू एक्स की जगह -2 पुट कीजिए, तो इसका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2/3 इंटू -2 माइनस टाइम्स 8/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो a इंटू 2 दूनी 4 प्लस टाइम बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स 4/3 माइनस टाइम्स 8/3। ठीक है, इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको फिर से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास देखिए एलसीएम 3 आ गया, ऐसे दिख रहा है, तो a इंटू 3 12 प्लस 4 माइनस 8। ठीक है, इक्वल टू अपन के पास कितना आ गया 8 आ गया। तो a इंटू कितना आ जाएगा 12 4 16, 16 में से 8 गया तो 8/3 आ गया इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो a इक्वल टू यहाँ से डाल दीजिए, 3 इधर जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, तो a इक्वल टू अपन के पास कितना आ गया 3 आ गया। a 3 आ गया, a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो a इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, फिर दूसरा पेज में कौन लिखेगा, तो a इक्वल टू 3 समीकरण 1 में डालने पर, 1 में डालने पर तो अपन के पास p ऑफ x कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2/3x माइनस टाइम्स 8/3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपन के पास 3 आ जाएगा इसका, तो यह आ जाएगा अपन के पास 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x 3 यहाँ पे अपन के पास है, 3 से 3 कट जाएगा, तो p ऑफ x अपन के पास कितना आ गया, तो p ऑफ x इक्वल टू आ गया अपन के पास 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 8। यही अपन के पास आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा अपन के पास p ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अपन के पास क्या क्या है वो आपको पता चल गया। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है अपन के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा भी सेम ही है, उसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें अपन के पास क्या कर रहा है p ऑफ 3 इक्वल टू, इसमें अपन के पास द्विघात बहुपद निकालना है, जो p ऑफ x ज्ञात करे, जिसमें अपन के पास दे रखा प्रश्न में दे रखा p ऑफ 3 इक्वल टू कितना दे रखा है अपन के पास 0, कॉमा p ऑफ 4/7 इक्वल टू ये भी अपन के पास 0 दे रखा है, इसका मतलब ये 1 0 1 हो गया, 1 0 1 ये हो गया। तीसरा अपन के पास दे रखा है p ऑफ 1 इक्वल टू -6 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अपन को क्या करा है, इस सबको यूज करते हुए द्विघात बहुपद p ऑफ x निकाले। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस टाइम्स bx प्लस c इक्वल टू नहीं, ये अपन के पास द्विघात बहुपद हो गया जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, ये रेखीय समीकरण बदल जाएगा, रेखीय बहुपद रेखीय बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन के पास अपन को p ऑफ x निकालना है। ठीक है, p ऑफ x निकालने के लिए अपन को क्या दे रखा है, p ऑफ 3 दे रखा है। p ऑफ 3 कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो यहाँ पे चूंकि p ऑफ 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी 0 बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो इसलिए p ऑफ x का एक शून्यक अल्फा इक्वल टू 3 है। ठीक है, अल्फा मान लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अपन के पास p ऑफ 7 कितना दे रखा है, यहाँ पे लिए चूंकि p ऑफ 3 इक्वल टू दे रखा है 4/7। ठीक है, p ऑफ 4/7 इक्वल टू दे रखा है 0। ये सब ना प्रश्न से दे रखा, तो यहाँ पे प्रश्न से लिख लीजिए, प्रश्न से ये सब अपन के पास प्रश्न। तो p ऑफ 4/7 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसलिए p ऑफ x का एक शून्यक
बीटा दूसरा शून्यक लिखिए यहाँ पे, दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/7 है। ठीक है, अब इनके पास अल्फा आ गया और बीटा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे सबसे दो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ना अल्फा और बीटा के टर्म में ना एक ये निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा के टर्म में अपन के पास बहुपद निकाल लीजिए, द्विघात बहुपद। तो पी ऑफ एक्स अपन के पास क्या है, पी ऑफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस टाइम्स सी। इसी का अपन के पास क्या आया था, अल्फा और बीटा, इसी का शून्यक था ना, इसी का शून्यक अपन के पास अल्फा और बीटा आया था। तो इसको अल्फा और बीटा के टर्म में लिखना, तो अपन के पास क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। ए को ए रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर अपन के पास एक्स स्क्वायर रहने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह ये डालिए, बीटा की जगह ये डालिए। ठीक है, ये अल्फा 3 है और ये है। ठीक है, तो अल्फा की जगह अपन के पास 3 डालिए, बीटा की जगह 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा 3 है प्लस टाइम्स 4/7 इंटू एक्स प्लस टाइम्स 3 इंटू 4/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ए इंटू ये आ जाएगा अपन के पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 7×21, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, तो 7×21 4 अपन के पास कितना आ जाएगा 25, तो 25/7 एक्स आ जाएगा प्लस टाइम्स 12/7। ठीक है, एलसीएम लेके उसको जोड़ना है, 7×21 4 25 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया, क्या आ गया, एक बहुपद आ गया, पी ऑफ एक्स कितना आ गया, ए इंटू ये आ गया। लेकिन अपन को इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व क्या कीजिए कि 7 को ना एलसीएम ले लीजिए, तो ए इंटू अपन के पास क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस टाइम्स 25x प्लस टाइम्स 12 बट्टा में अपन के पास 7, इतना कर लीजिए ताकि आपको बाद में नहीं फिर से कुछ करना पड़े। तो पी ऑफ एक्स इतना आ गया। लेकिन अपन के पास प्रश्न से फिर से ए निकालने के लिए अपन को कुछ तो चाहिए ना, तो लेकिन प्रश्न में अपन के पास फिर से दे रखा है पी ऑफ 1 इक्वल टू -6 दे रखा है। तो यहाँ पे फिर से लिखे प्रश्न से पी ऑफ 1 इक्वल टू -6 दे रखा है, एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ए इंटू 7 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस टाइम्स 25 इंटू 1 प्लस टाइम्स 12 बट्टा में अपन के पास कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास -6 है ये। ठीक है, -6 दे रखा है, -6। ठीक है, तो ए इंटू अपन के पास 7 इधर चला जाएगा, तो 7 माइनस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स 12, ये 7 नीचे है तो इधर -6 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए इंटू 7 2 9, तो 19 हो जाएगा, 19 में से 25 जाएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 6, लेकिन अपन के पास माइनस टाइम 6 आ जाएगा, 9 6 15, हाँ, तो -6 इंटू 7, तो ए इक्वल टू अपन के पास कितना है -6 से -6 ए इक्वल टू 7 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसको ना अपन क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, आपको काम आएगा भी। ठीक है, तो ए इक्वल टू 7 आ गया, देखिए ए इक्वल टू 7 समीकरण 1 में डालने पर, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए इक्वल टू 7 समीकरण 1 में डालने पर क्या आ जाएगा अपन के पास ए इक्वल टू, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू अपन के पास क्या है, ये समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है, तो ए इंटू दिस, तो मतलब ए की जगह अपन के पास 7 डाल दीजिए, और 7x स्क्वायर माइनस टाइम्स 25x प्लस टाइम्स 12 बट्टा में 7। आप समझ में आया ना कि हम क्यों एलसीएम लिए थे, यहाँ पे भी एलसीएम लेना ही पड़ता। 7 से 7 कट गया, तो अपन के पास जो द्विघात बहुपद आ गया, क्या आ गया, ये वाला पूरा आ गया। तो पी ऑफ एक्स क्या आ गया अपन के पास 7x स्क्वायर माइनस टाइम्स 25x प्लस टाइम्स 12, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा में अपन को क्या क्या दे रखा है, उसके शून्यक 7 और -5 है हो एवं अचर पद 70 हो। अपन को क्या कर रहा है कि ऐसा द्विघात बहुपद निकालना है जिसका अपन के पास शून्यक 7 हो और -5 हो। ठीक है, एवं अचर पद 70 हो। लेकिन उसके अलावा भी दे रखा है, अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा दे रखा है कि P ऑफ 7 इक्वल टू 0, P ऑफ -5 इक्वल टू 0 एंड P ऑफ 0 इक्वल टू 70 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अपन के पास प्रश्न में क्या दे रखा है, P ऑफ 7 इक्वल टू 0 दे रखा है, दूसरा दे रखा है P ऑफ -5 इक्वल टू 0 दे रखा है, और अचर पद के लिए P ऑफ 0 निकालना होता है, वो अपन के पास 70 दे रखा है। ठीक है, तो ये अपन के पास इतना कुछ दे रखा है, इससे अपन के पास द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि द्विघात बहुपद P ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस टाइम्स bx प्लस टाइम्स c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद रहेगा नहीं। लेकिन आपने पास प्रश्न से क्या शब्द दे रखा है, प्रश्न से P ऑफ 7 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7
इस द्विघात बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो इसलिए P ऑफ x का पहला शून्यक या एक शून्यक, पहला शून्यक अल्फा इक्वल टू 7 है। ठीक है, दूसरा में अपन के पास दे रखा है P ऑफ -5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 इसमें डालेगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि -5 इसका शून्यक है। ठीक है, तो इसलिए P ऑफ x का दूसरा शून्यक बीटा इक्वल टू -5 है। अब अल्फा और बीटा आ गया तो अपने पास P ऑफ x आ जाएगा, लेकिन a निकालने के लिए अपने के पास दूसरा कुछ दे रखा है। लेकिन अपने पास दे रखा P ऑफ x इक्वल टू कितना है, ax स्क्वायर प्लस टाइम्स bx प्लस टाइम्स c। लेकिन अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है। ये अपने पास अल्फा और बीटा आ गए। ठीक है, अल्फा और बीटा जो जो कह रहा है वो कर दीजिए। तो a इंटू एक्स की जगह अपन के पास एक्स रहने दीजिए, माइनस टाइम्स अल्फा की जगह 7 डालिए, सॉरी 7 माइनस टाइम्स 5 इंटू एक्स माइनस टाइम्स 7 इंटू 5 डाल दीजिए, माइनस हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यह आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 35। ठीक है, 7 में से 5 गया तो अपने पास 2 बचेगा प्लस टाइम, माइनस पहले से है 7 पंचे 35, अब ये वाला माइनस यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास P ऑफ x आ गया। कितना आ गया, क्या आ गया, P ऑफ x। लेकिन प्रश्न से अपने पास फिर से क्या दे रखा है, प्रश्न से अब a की बारी है, a आ जाएगा तो अपने का काम ही बन जाएगा। तो प्रश्न में अपने के पास दे रखा है P ऑफ 0 इक्वल टू दे रखा है 70 दे रखा है। कितना दे रखा है, P ऑफ 0 इक्वल टू 70 दे रखा है। तो चलिए P ऑफ 0 इसमें पुट कीजिए, तो 0 पूरा में पुट कीजिएगा तो a इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस टाइम्स 35 इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू अपने के पास कितना आ जाएगा, -35, सॉरी दिख नहीं रहा, a इक्वल टू -35 इक्वल टू आ जाएगा 70। ठीक है, तो a इधर पुट कर दीजिए, a इक्वल टू आ जाएगा 70 बट्टा -35, ये आ जाएगा अपने पास -2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, a इक्वल टू -2 समीकरण 1 में डाल दीजिए, डालिएगा तो अपने के पास एक द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए a इक्वल टू -2 समीकरण 1 में डालने पर ठीक है, तो a इक्वल टू -2 इसमें डालिए तो P ऑफ x क्या आ जाएगा अपने के पास, -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 35। अब क्या कीजिए कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया अपन का आंसर आ जाएगा। तो माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स माइनस प्लस तो 4x माइनस माइनस प्लस प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 35 दूनी 70। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, P ऑफ x क्या आ जाएगा, जो द्विघात बहुपद अपन को निकालने का रहा था ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपन के पास 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला में अपन के पास क्या कह रहा है कि सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक है। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो चलिए अपन संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले ना ये तो साबित करना है, सत्यापित करना है कि ये जो 3 को अपन के पास नंबर दे रखा है ये इसकी शून्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि P ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस टाइम्स 4x² प्लस टाइम्स 5x माइनस टाइम्स 2, ये अपन के पास एक त्रिघात बहुपद है। इस त्रिघात बहुपद के अपन के पास 3 शून्यक दे रखा है। क्या ये तीनों शून्यक इनके हैं या नहीं है वो सत्यापित करना है। तो अपन के पास प्रश्न से तीनों नंबर कितना दे रखा है, प्रश्न से 2,1,1 ये अपन के पास 2 दे रखा है। ये तीनों इसके शून्यक है, ये अपन को सत्यापित करना है। तो चलिए P ऑफ 2 निकालिए। P ऑफ 2 निकालिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 इंटू 2 माइनस टाइम्स 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस टाइम्स 2 दूनी 4 4 चौका 16 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, प्लस टाइम्स 5 दूनी 10 माइनस टाइम्स 2। देखिए 16 2 18 10 8 18, इसको जोड़िएगा तो ये अपन के पास 0 दे देगा। तो P ऑफ 2 क्या हो गया, इसके शून्यक हो गए। ठीक है, अब चलिए P ऑफ 1 निकालिए। P ऑफ 1 निकालिएगा तो इसमें 1 पुट कीजिए तो 1 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस टाइम्स 5 इंटू 1 माइनस टाइम्स 2, ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस टाइम्स 4 प्लस टाइम्स
5 माइनस टाइम्स 2, तो यह आ जाएगा 5 1 6 और 4 2 6, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 तो अपन के पास 1 ही है, तो 1 अपन के पास ऐसे ही हो जाएगा, दोनों अपन के पास 1 1 है। चलिए एक आप फिर से लिख लीजिए, क्या लिखे छोड़िए, तो इसलिए लिखे, इसलिए अतः 2,1, देखिए एक बार 1 P ऑफ 1 भी निकालिएगा तो अपन के पास यही आएगा, इसीलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं। अतः 2,1,1 P ऑफ x के 3 शून्यक है, तीनों शून्यक है। यही अपन के पास सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया। देखिए शून्य कैसे पता चला, अगर ये P ऑफ 2 0 नहीं आता तो इसके शून्यक नहीं होते, P ऑफ 1 0 नहीं आता तो इसके शून्यक नहीं होते। अब चलिए संबंध स्थापित करना है, तो अपन मान लेते हैं, माना कि तीन शून्यक अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए संबंध स्थापित करना। सबसे पहले ना शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा अपन के पास 2 प्लस 1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा अपने पास 4/1। शून्यकों का योग कितना होता है अपन के पास शून्यकों का योग माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में अपन के पास एक्स क्यू का गुणांक, ये होता है ना। ये अपन के पास संबंध स्थापित हो गया। आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन के पास क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 है, लेकिन अपन के पास माइनस पहले से, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/1, 4/1 अपन के पास था, आ गया। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा निकालिए, मतलब तीनों का प्रोडक्ट। चलिए पहले अल्फा बीटा निकालिए, प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 × 1 प्लस टाइम्स 1 × 1 प्लस टाइम्स 1 × 2। ठीक है, तो इसका 2 1 3 2 5, क्या आ जाएगा अपन के पास 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या, इसका जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स एक्स का गुणांक। ये होता था ना, तीनों शून्यकों का मतलब 2 को गुना करके अपन के पास तीनों को ऐड कीजिए, तो एक्स का गुणांक बट्टा में अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, ये अपन के पास हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब चलिए अल्फा बीटा आ गया, अब तीनों का प्रोडक्ट निकला है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब क्या आ गया 2 × 1 × 1, अल्फा बीटा गामा अपन ये मान लेते हैं 2 1 1, तो 2 × 1 × 1, इसका मतलब क्या आ गया 2 आ गया। इसका क्या होगा माइनस टाइम्स अचर पद बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। ये अपन के पास सत्यापित करना था कि ये गुणांकों के बीच, यही कह रहा है लास्ट लाइन में, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो एक्स का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यू का, एक्स का और अचर पद के बीच का जो संबंध स्थापित हो गया अपन के पास शून्यकों के बीच में। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा है अपने के पास, देखिए इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है। सत्यापित करें कि 4, -2, 1/2 त्रिघात बहुपद 2y³ - 4y² - टाइम्स 14y प्लस टाइम्स 8 के शून्यक है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू क्या है, p ऑफ y मान लीजिए, क्योंकि y के टर्म में दे रखा है, तो p ऑफ y दे रखा है 2y³, जो दिया हुआ है ना वही यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो 2y³ माइनस टाइम्स 5y² माइनस टाइम्स 5y² माइनस टाइम्स 14y प्लस टाइम्स 8। इसके अपन के पास 3 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, ये सिद्ध करना है कि इसके शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो अपन के पास नंबर दे रखे, क्या क्या नंबर दे रखे, 4 - 2 1/2। तो सबसे पहले चलिए p ऑफ 4 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, p ऑफ 4, तो 2 × 4 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 5 × 4² माइनस टाइम्स 14 × 4 प्लस टाइम्स 8। ठीक है, अपन जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 दूना कितना आ जाएगा, 64 दूना 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 आ जाएगा। माइनस टाइम्स 4 चौका 16, 16 पंचे 80, ये आ जाएगा। माइनस टाइम्स 14 चौका 56, ये आ जाएगा, प्लस टाइम्स 8। ठीक है, अब इसको देखिए 128 + 8, 8 8 16
और ये आ जाएगा 2 1 3, 136 माइनस टाइम्स 6 8 5 13, 136 ये गया 0 देकर जाएगा, तो पी ऑफ 4 क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब इसका शून्यक है। ठीक है, अब पी ऑफ कितना दे रखा है, इसमें दे रखा -2, तो पी ऑफ -2 निकालिए। पी ऑफ -2 तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 14 इंटू -2 प्लस टाइम्स 8। सॉल्व कीजिए। ये -2 क्या है, इसका शून्यक है, शून्यक मतलब इसमें पुट कीजिएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको 0 बनाएगा। तो देखते हैं 0 बनाता है कि नहीं। तो 2 इंटू ये अपने पास क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ जाएगा -16 दे करके जाएगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 देगा, 2 की क्या होता है 8 होता है, लेकिन इवन पावर है तो माइनस देखा जाएगा, तो -8 इंटू 2 तो -16। ठीक है, माइनस टाइम्स 2 दूनी 4, ये प्लस दे करके जाएगा, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 दूनी 28 प्लस टाइम्स 8। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन करना फटाफट सीखिए। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, प्लस वाले को 8 8 16 और ये आ जाएगा 2 1 3 36 माइनस टाइम्स 6 2 1 3 36, ये गया 0 दे करके जाएगा। पी ऑफ -2 भी अपन के पास 0, इसका मतलब ये भी एक इसका शून्यक है। अब निकालना पी ऑफ 1/2, तो 1/2 एक बार 1/2 इसमें पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 14 इंटू 1/2 प्लस टाइम्स 8। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 ही है ना, 1/2 ही है। अब देखिए 2 इंटू 1/8 लिख सकते हैं इसको, माइनस टाइम्स 5 इंटू 5/4 लिख दीजिए, माइनस टाइम्स 2 7 14, ये आ जाएगा अपने पास 7 प्लस टाइम्स 8, ये आ जाएगा कट जाएगा ना 7 टाइम्स, तो 2 7 14 7 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए जोड़िए 2 चौका 8, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस टाइम्स इधर 8 लिख दीजिए माइनस टाइम्स 5/4 माइनस टाइम्स 7। ठीक है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 1 33 बट्टा 4, ये आ जाएगा 7 चौक 28 28 5 8 5 13, तो 33 बट्टा 4 ये भी आ जाएगा। ये कटा है तो अपन के पास 0 दे के जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए अपन के पास पी ऑफ 1/2 भी 0 दे दिया, पी ऑफ -2 भी 0 दिया, पी ऑफ 4 भी अपन के पास 2 दे दी 0 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो नंबर है वो इसके शून्यक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः 4, -2, 1/2 पी ऑफ y के शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए संबंध स्थापित कीजिए, तो यह लिखिए माना कि अल्फा मान लेते हैं, अल्फा अपन के पास 4 मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू -2 मान लेते हैं, और गामा इक्वल टू कितना मान लेते हैं, सॉरी बीटा इक्वल टू -2 गामा इक्वल टू 1/2 मान लेते हैं। अपन के पास संबंध स्थापित करना है तीनों शून्यकों के बीच में। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यह आ जाएगा 4 -2 प्लस 1/2। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो प्लस 2, तो 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 2 प्लस 2 दूनी 4 1 5/2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में अपन के पास एक्स क्यू का गुणांक। आप देख लीजिए यही होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन के पास क्या है -5 है, माइनस ये प्लस तो +5 हो जाएगा, और एक्स क्यू का गुणांक अपन के पास क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा अपन के पास, ये इतना आ गया। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा अपन के पास क्या है, तो 4 इंटू -2 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा -2 इंटू 1/2 प्लस टाइम्स 1/2 इंटू 4। इसको सॉल्व किया, 2 दूनी 4 2 2 कटा, यह आ जाएगा 8, तो यह आ जाएगा उनके पास -8 -1 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 8 में से 1 गया, तो 8 में से 1 गया तो अपन के पास बचेगा 8 1 9, 9 में से 2 गया तो 7 माइनस टाइम्स 7 बचेगा, 8 8 1 9 9 माइनस टाइम्स 7, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा प्लस टाइम्स एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक सब में रहता है। ठीक है, अब चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सब आ गया। अल्फा बीटा गामा निकालना मतलब प्रोडक्ट निकालना है, मतलब गुना निकालना है, गुणांक निकालना। तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा अपन के पास कितना था 4 था, बीटा अपन के पास -2 था, और गामा 1/2 था, 2 से 2 कटा तो अपन के पास बचा क्या 4 -4 बचा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। तो यह आ जाएगा मतलब माइनस टाइम्स अचर पद
बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारे, ये 6 का तीसरा नहीं था, 6 का दूसरा था, सॉरी, ये अपन के पास 6 का दूसरा था। ठीक है, 6 का तीसरा नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे और हमें मोटिवेट भी होगा अगर आप लाइक कर दीजिएगा तो। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा में हमारे पास क्या कर रहा है कि सत्यापित करें, सेम क्वेश्चन है पहला दूसरा की तरह। सत्यापित करें कि दिस मतलब 3 - 1 और -1/3 त्रिघात बहुपद 3z³ - 5z² - टाइम्स 11z - 3 के शून्यक है। पुनः शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो चलिए अपन ना सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि त्रिघात बहुपद क्या है, माना कि P ऑफ Z मान लेते हैं। ठीक है, अपन के पास Z के टर्म में दे रखा है, तो P ऑफ Z दे रखा है 3z³ माइनस टाइम्स 5z² प्लस टाइम्स 11z, सॉरी माइनस ही टाइम है, माइनस टाइम्स 11z और माइनस टाइम्स 3। इसके अपन के पास 3 शून्यक है, वो सत्यापित करना है कि इसी के शून्यक है या नहीं है। ठीक है, अपन सबसे पहले निकालते हैं P ऑफ शून्यक क्या है, 3 - 1 और 1/3। ठीक है, इनके 3 शून्यक है, 3 - 1, 3 - 1 और -1/3। ये सत्यापित करना कि ये इसी के शून्यक है। ठीक है, तो P ऑफ 3 सबसे पहले निकालते हैं। P ऑफ 3 निकालते तो 3 × 3 इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट किया, अगर ये 0 दे देगा तो समझ लीजिएगा 3 इसके शून्यक है। ठीक है, 3³ माइनस टाइम्स 5 × 3² माइनस टाइम्स 11 × 3 माइनस टाइम्स 3। ठीक है, तो यह 3 × 9 = 27, तो 3 × 27 माइनस टाइम्स 5 × 9 माइनस टाइम्स 11 × 33 डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस टाइम्स 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 7 × 21, सॉरी 7 × 21, 3 दूनी 6, 6 1 7 1 8, तो 27 × 81 माइनस टाइम्स 9 × 5 45 माइनस टाइम्स 33 माइनस टाइम्स 3। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा अपन के पास 5 3 8 3 11 और यह 4 3 7 1 8 माइनस 81 प्लस 81। तो ये दोनों अपन के पास क्या 0 देकर के जाएगा। इसका मतलब क्या P ऑफ 3 इनके शून्यक है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलिए P ऑफ -1 निकालिए, तो P ऑफ -1 निकालिए तो 3 × -1 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 5 × -1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 11 × -1 माइनस टाइम्स 3, क्योंकि -1 इसमें पुट कीजिएगा, अपन के पास Z की जगह जो है वो डाल दीजिए। ठीक है, सब कुछ एज इट इज रहने दीजिए जैसा वैसे। तो 3 × -1 डालिए तो -1 आ जाएगा होल क्यूब, 5 × 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 11 - 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -3 माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 11 माइनस टाइम्स 3। देखिए 5 3 8 3 11, प्लस में 11 और माइनस में 11, तो ये आपको 0 देख लीजिए। इसका मतलब क्या P ऑफ -1 भी इसका शून्यक है। ठीक है, अब चलिए P ऑफ 1/3 -1/3 निकालते हैं। P ऑफ -1/3 इसके शून्यक है, वो सत्यापित करना है। तो चलिए P ऑफ -1/3 निकालते हैं। तो P ऑफ -1/3 निकालिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3 × 1/3 का होल क्यूब, लेकिन माइनस टाइम्स 5 × -1/3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 11 × 1/3 माइनस टाइम्स 3। सॉल्व कीजिए, 3 × ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1/9 दे करके जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो 3 × 27 दे करके, 9 कहाँ से, माइनस टाइम्स एक था 3 नंबर 27, ये हो गया माइनस टाइम्स। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का प्लस 1/9 दे के जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/9। ये आ जाएगा, ये भी अपने पास माइनस में। ठीक है, तो प्लस टाइम्स 11/3 माइनस टाइम्स 3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, सीधा सीधी बात है, एलसीएम ले लीजिए। 9 अपन के पास इसका एलसीएम आएगा, 9 अगर एलसीएम लेते तो अपन के पास आ जाएगा -3 माइनस टाइम्स 5 प्लस टाइम्स 11 × 33 माइनस टाइम्स 27। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए प्लस टाइम्स 33 सब माइनस ही आ गया, 3 × 9 11 × 33 9 × 27 27 5 3 8 7 8, ये -1 ही होगा ना, 9 है तो -1, तो 5 1 8 8 3 5 1 8 8 7 8 5 1 6 6 7 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास 0/9 आ जाएगा, मतलब ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 7 1 8 8 5 13 33 ये आ जाएगा और 33 प्लस में ये आपके पास 0 है। तो P ऑफ -1 था, इसका मतलब क्या कि -1/3 इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो इसलिए लिख लीजिए, इसलिए 1/3 कितना है
3 -1 और -1/3 P ऑफ जेड के शून्यक है। ठीक है, ये अपन के पास प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो माना कि अल्फा बीटा मान लेते हैं, माना कि 3 शून्य क्या है, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, -1/3। ये अपन के पास तीनों मान लिए। ठीक है, अपन के पास संबंध स्थापित करना अल्फा बीटा और गामा में। ठीक है, तो चले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब क्या है, 3 -1 -1/3। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या, 3 में से 1 गया तो अपन के पास 2 -1/3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो अपन के पास 5 बचेगा, 5/3। कोई दिक्कत, ये आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। तो ये अपन के पास अल्फा प्लस बीटा किसका होता था, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक, ये अपन के पास होता था। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया। इसके बाद अल्फा बीटा दोनों का मतलब गुना कीजिए, फिर योगफल निकालिए। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब 3 × -1 प्लस टाइम्स -1 × 3, सॉरी -1/3 होगा। ठीक है, प्लस टाइम्स -1/3 × 3, 3 से 3 कट गया, कोई दिक्कत। तो इसको सॉल्व कीजिए तो -3 प्लस टाइम्स 1/3 माइनस टाइम्स 1। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अपन के पास 3 आ जाएगा, माइनस टाइम्स 9 प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 9 प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 3, 9 3 11, 11 में से तो -10/, ये आ जाएगा मतलब 9 में से 8, 8 3 11, सॉरी 8 3 11/3 माइनस टाइम्स 11/3 दे दिया। ये अपन के पास किसकी बराबर होगा, तो प्लस टाइम्स एक्स का, सॉरी जेड लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जेड के टर्म में है ना, तो जेड लिख दीजिए। तो जेड का गुणांक बट्टा में जेड क्यू का गुणांक, ये अपन के पास हो गया। इसके बाद देखिए यही आएगा अपन के पास -11/3 ही आएगा। देखिए -11/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये अपन के पास आ गया। अब देखिए अपन को करना है क्या है कि अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा आ गया, अल्फा बीटा गामा निकालना है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा अपन के पास कितना है 3, 3 गुन्ने -1 गुन्ने -1/3, 3 से 3 कटा, इसका मतलब क्या आ गया 1 आ जाएगा अपन के पास। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये अपन के पास क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स अचर पद, लेकिन अपन के पास माइनस टाइम्स बट्टा में अपन के पास जेड क्यू का गुणांक। तो ये आ गया गुणांक और शून्य के बीच का संबंध। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी अपन के पास 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है अपन के पास, इसमें क्या करा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल 3 है, शून्यकों के 2-2 करके लेकर के प्राप्त गुणनफल का योग -5 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि अपन को क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। तो माना कि त्रिघात बहुपद P ऑफ x इक्वल टू मान लेते हैं ax³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस टाइम्स d के 3 शून्यक अल्फा कॉमा बीटा और गामा है। क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। लेकिन आपने पास प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से आपने के पास बहुत कुछ दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि जिनके शून्यकों का योगफल 3 है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2-2 करके गुना करके उसका योगफल दे रखा है। इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने के पास, -5 दे रखा है। प्लस प्रोडक्ट दे रखा है मतलब गुणनफल दे रखा है अल्फा बीटा और गामा, ये कितना दे रखा है अपन को, ये दे रखा है अपन के पास -10। तो अपन को क्या करना है, त्रिघात बहुपद निकालने। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद निकालते तो इसलिए P ऑफ x अपन के पास क्या आ जाएगा, P ऑफ x हो जाएगा x³ माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू x माइनस टाइम्स अल्फा बीटा
गामा, ये अपन के पास त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब चलिए अल्फा बीटा गामा सब कुछ दे रखा है, एक्स क्यू अपन के पास ये आ जाएगा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 3x² प्लस टाइम्स अल्फा बीटा गामा कितना है अपन के पास -10, तो -5 है, 10 कहाँ से, -5x माइनस टाइम्स अल्फा लिया -10 है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा अपन के पास x³ माइनस टाइम्स 3x² माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 10, यही अपन के पास त्रिघात बहुपद आ जाएगा आंसर। एक और तरीका है, एक तरीका क्या है कि इसी में ना आप मॉडिफाई कर लीजिए, त्रिघात बहुपद ये मान ली, लेकिन अपन क्वेश्चन से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि x² का गुणांक डिवाइडेड बाय x का गुणांक माइनस टाइम्स x², तो इसको लिख दीजिए -b/a, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक डिवाइडेड बाय xq का गुणांक, तो x का गुणांक अपन के पास क्या आ जाएगा, ये दूसरी मेथड है, ठीक है, आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा। दूसरा मेथड क्या है, तो ये आ जाएगा c/a, और इसको क्या है अचर पर डिवाइडेड बाय xq का गुणांक, तो d/a। देखिए इसको लेकर के सॉल्व कीजिए, तीन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा, ठीक है। ये एक 1 2 3 आ गया, तीन इक्वेशन 3 अननोन, ठीक है, तीन समीकरण हो गया, तीन को अलग अलग हो गया, इससे ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा, ए बी सी और डी का चार सब का वैल्यू आ जाएगा, इसको इसमें पुट कर दीजिएगा ना, अपन के पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ही नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही वाला है। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है अपन के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की दूसरे में अपन को क्या कर रहा है कि यदि बहुपद p ऑफ x x³ प्लस टाइम्स bx² अपन के पास दे रखा है, p ऑफ x दे रखा है x³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस टाइम्स d के तीन शून्यक है, क्या है, तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा, ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। क्या करा, यदि p ऑफ x x³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस टाइम्स d के तीन शून्यक, d के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -4 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 3 है, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 5 है, तो p ऑफ x ज्ञात करें, ठीक है। तो अपन के पास प्रश्न से दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, प्रश्न से क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्वेश्चन में दे रखा है -4 के बराबर है, अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा, ये कितना दे रखा है अपन के पास, ये दे रखा है अपन के पास 3 दे रखा है। इसके बाद अपन को दे रखा है अल्फा बीटा गामा, 3 दे रखा है, तीनों अपन को पता है, ये अपन के पास कितना दे रखा है 5 के बराबर दे रखा है। तो अपन को क्या करना है, p ऑफ x निकालना है, तो चलिए p ऑफ x निकालना है, त्रिघात बहुपद है, तो p ऑफ x निकालने के लिए अपन के पास क्या होता था, x³ माइनस टाइम्स x³ माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा, ये अपन के पास x के इसके मल्टीपल में x आ जाएगा माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अपन को सबका वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ से उठाकर डाल लीजिए, इसका वैल्यू यहाँ से, इसका वैल्यू यहाँ से, तो x³ माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा -4x² प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 3, ये 3x आ जाएगा, माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा 5 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर से माइनस को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो p ऑफ x अपने पास कितना आ जाएगा, x³ माइनस माइनस प्लस, तो 4x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 5, ये अपने के पास क्या आ गया, एक बहुपद आ गया, कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के 2 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ x कितना आ जाएगा, x³ प्लस टाइम्स 4x² प्लस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 5, 7 के दूसरा का x³ प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 3, ये है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास, इसमें भी अपन के पास 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है, इसमें अपन को क्या करा है कि एक त्रिघात बहुपद p ऑफ x ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 3 -1 और -2 है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि अभीष्ट बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस टाइम्स d, ये अपन के पास आ गया बहुपद, इनके तीन शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। अपन के पास प्रश्न से दे रखा है अल्फा इक्वल टू दे रखा है कितना, तीन शून्यक, सारे तीन शून्यक मान लीजिए, तीनों शून्यक अपन के पास दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है, बीटा इक्वल टू -1 दे रखा है, और गामा इक्वल टू कितना दे रखा है अपन के पास -2 दे रखा है, ठीक है। तीनों शून्यक दे रखा है, तो अपन के पास सबका शून्यक का योग निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा
3 माइनस 1 माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा, इसको सॉल्व कीजिए, 3 इंटू माइनस 1 माइनस प्लस टाइम्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस टाइम्स माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -3 प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 3 9, 9 में से 2 गया तो अपन के पास बचेगा 7, ठीक है। लेकिन माइनस टाइम्स 6 3 9, 9 में से ये माइनस टाइम्स आ गया, 3 दूनी 6, 6 3 9 माइनस टाइम्स है 2, तो माइनस टाइम्स 7 बचेगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा निकालिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 गुने -1 गुने -2, तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, प्लस में 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा अपन के पास अल्फा बीटा। अब अपन के पास त्रिघात बहुपद निकालना है, पी ऑफ एक्स निकालना है, तो इसलिए पी ऑफ एक्स डायरेक्ट निकालिए, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। तो पी ऑफ एक्स अपन के पास कितना आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा x³ माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, x³ को x³ रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया 0, तो 0 इंटू x² प्लस टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा, ये आ जाएगा अपन के पास -7 इंटू एक्स माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा, अपन के पास क्या आएगा 6 आ गया। सॉल्व कीजिए तो x³, तो पी ऑफ एक्स अपन के पास कितना आ गया x³ और ये आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 लिखना नहीं, तो माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 6, यही अपन के पास आंसर आ जाएगा। अचर पद ये जो अपन के पास द्विघात त्रिघात जो बहुपद आएगा x³ माइनस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 6, तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरा पे, जो कि अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा है, यह अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरा में अपन के पास क्या करा है कि त्रिघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक 2,1 और 1/2 है, यदि p ऑफ -1 इक्वल टू 18 है तो बहुपद p ऑफ x ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि अभिष्ट बहुपद, माना कि अभिष्ट बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस टाइम्स d, जिनके 3 शून्यक, जिनके शून्यक अपन के पास दे रखा है, अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है, बीटा इक्वल टू मान लेते हैं 1 दे रखा है, और गामा इक्वल टू दे रखा है अपन के पास 1/2। इसके बाद अपन के पास एक और चीज़ दे रखा है, p ऑफ -1 इक्वल टू 18 दे रखा है। ये आगे ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अगर ये नहीं रहता, p ऑफ -1 इक्वल टू 18 नहीं रहता, तो अपन के पास ना वो जनरल मेथड था कि p अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते, अल्फा बीटा गामा निकालते, फिर अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकालते, उसके बाद वो जो फार्मूला था बहुपद त्रिघात बहुपद निकालने का, वो फार्मूला पुट करते। लेकिन ये आगे ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना उतना तो निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो सब तो निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले वो निकालते हैं। तो अपन के पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अपन के पास कितना आ जाएगा 2 + 1 + 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास है 3 + 1/2, तो 3 दूनी 6, 1 7/2 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा, ये आ जाएगा अपन के पास 2 × 1 प्लस टाइम्स 1 × 1/2 प्लस टाइम्स 1/2 × 2, ये कट गया, ठीक है। और अपन के पास कितना आ जाएगा 2, काटिए मत, ठीक है, छोड़िए काटिए मत। तो ये आ जाएगा अपन के पास 4 प्लस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स 2, तो ये आ जाएगा 4 1 5 2 7, ये भी अपन के पास 7/2 ही आ गया। एक सेकेंड, 2 आ गया, ये 2 दूनी 4, 4 1 5 2 7, 7/2 ही आएगा क्या, 2 एकम 2, ठीक है, 1/2 2 2 × 1/2, ठीक है। तो 2 ये आ गया 2 4 1 5 2 7, ये भी अपन के पास कितना आ गया अल्फा बीटा इंटू गामा बीटा गामा, ये भी अपन के पास 7/2 आ गया। अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालिए, तो यह जाएगा 2 × 1 × 1/2, ये कटा तो अपन के पास 1 दे करके जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन के पास p ऑफ x क्या है, p ऑफ x है अपन के पास ax³ प्लस टाइम्स bx² प्लस टाइम्स cx प्लस टाइम्स d, ठीक है। अगर p ऑफ -1 दे ही दिए रखता तो अपन डायरेक्ट निकाल लेते, कौन से फार्मूला से, तो p ऑफ x इक्वल टू ये वाला जो फार्मूला होता था अल्फा मतलब x³ माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस टाइम्स
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा, ये वाला जो फॉर्मूला था तो उससे अपन डायरेक्ट निकाल देते हैं। अगर ये नहीं दे रखा होता तो, अगर ये दे दिया है ना तो अपन को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ये देने का मतलब क्या है कि एक्स का कुछ एक्स क्यू का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। अगर जब तक ये नहीं दिया होता तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट जनरली नहीं रहता है, ठीक है, कभी कभी रह सकता है लेकिन जनरली नहीं रहता। लेकिन ये दे रखा है, इसका मतलब है कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो अपन इसको ए कॉमन कर लीजिए, इसको आप लिख दीजिए एक्स क्यू माइनस टाइम्स अपन के पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस टाइम्स गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस टाइम्स बीटा गामा प्लस टाइम्स गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा प्लस सब कुछ यहाँ से आ गया। तो ए इंटू, अब ए कैसे निकलेगा वो अभी हम बताते हैं। एक्स क्यू का वैल्यू एक्स क्यू रहने दीजिए, माइनस टाइम्स इसका वैल्यू 7/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टाइम्स इसका भी वैल्यू 7/2 एक्स आ जाएगा, माइनस टाइम्स इसका वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अपन के पास 1 आ गया। एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो पी ऑफ एक्स अपन के पास ये था, तो पी ऑफ एक्स अपन के पास क्या आ जाएगा, ए इंटू 2x³ माइनस टाइम्स 7x स्क्वायर प्लस टाइम्स 7x माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। लेकिन अपन के पास प्रश्न से दे रखा है, प्रश्न से फिर से अपन के पास क्या दे रखा है, प्रश्न से p ऑफ -1 इक्वल टू 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो चलिए p ऑफ -1 इक्वल टू 18, एक एक्स की जगह 1 डालिए तो यह आ जाएगा a इंटू 2 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस टाइम्स 7 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 7 इंटू -1 माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दीजिए। ये अपन के -2 देकर जाएगा, ये अपन के पास -7, ये अपन के पास -7 -1 डिवाइडेड बाई 2 दे करके जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 18। इसको सॉल्व कीजिए, सब तो माइनस ही में आ गया यार, माइनस या माइनस माइनस, चलिए माइनस से आया। तो 7 7 14 14 14 3 7 दूनी 14 14 1 15 15 2 17, तो यह अपन के पास आ जाएगा -17/2। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 17, एक सेकेंड, कहीं तो गलत हो रहा है, ये कट जानी चाहिए, यह अपन के पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो अपन गलती किया ना, ये एलसीएम लिए तो यहाँ पर अपन के पास 2 आएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास 2 आ गया, एलसीएम लेगा तो इधर तो अपन के पास 2 आ जाएगा, 2 तो इधर लिख दिए तो ये आ जाएगा अपन के पास -18, ठीक है। -18 इक्वल टू 18, ठीक है। ये आ जाएगा अपन के पास, और फिर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, इधर 18 जाएगा तो 18/2 गुन्ने, सॉरी 18 गुन्ने 2, 18 18 कट जाएगा तो ए इक्वल टू अपन के पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये इधर ए इक्वल टू यहाँ से आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे अपन ना ए इक्वल टू -2 समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में डालने पर आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा उस साइड, ठीक है। तो ए इक्वल टू समीकरण 1 में डालने पर, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन के पास, -2 इंटू 2x³ माइनस टाइम्स 7x स्क्वायर प्लस टाइम्स 7x माइनस 2 डिवाइडेड बाय अपन के पास 2 आ जाएगा। इस 2 से 2 कटेगा लेकिन अपन के पास माइनस बच जाएगा, तो -2x³ प्लस टाइम्स 7x स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x प्लस टाइम्स 2, ये पी ऑफ एक्स आ जाएगा। ये माइनस अंदर पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ऑफ एक्स अपन के पास ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है, आंसर एक बार देख लेते हैं, -2x³ प्लस टाइम्स 7x स्क्वायर माइनस टाइम्स 7x प्लस टाइम्स 2, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा। इसी के साथ अपन के पास प्रश्नावली 1A ही था ना, हाँ प्रश्नावली 1A द एंड होता है द्विघात बहुपद का, ये बहुपद का है तो ये आ जाएगा प्रश्नावली 1A द एंड होता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एकदम डिटेल में हम आपको बता दिए। अगर आपको अभी भी डाउट है ना तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें इन क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। एक सेकंड, तो हमें इन क्वेश्चन में डाउट है, इसको थोड़ा, आपको अभी भी कोई डाउट है ना तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये जो अपन के पास प्रश्नावली 1A में 1 से लेकर के टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल अपन के पास 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन तो नाम के लिए थे, हर एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो टोटल अपन के पास 20-22 क्वेश्चन थे इसमें, तो 20-22 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल गया है। 20-22 क्वेश्चन किसको लेकर के देखिए, एक में अपन के पास 7 क्वेश्चन है, 3 में अपन के पास 8 क्वेश्चन है,
तो 8 2 16 ऐसे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन का एकदम सोल्यूशन हम डिटेल में बता दिए, हम एकदम डिटेल में बताने की कोशिश किए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना तो इस वीडियो के कमेंट में हमें बताइए कि हमको ये डाउट है, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए गए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जो क्लास 10th में होगा उसको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।